नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। अमूमन कहा जाता है कि अगर कोई इच्छा होती है तो जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तब मूछ दाढ़ी हटवाते हैं लोग। प्रशांत किशोर का ये नया लुक सामने आया है और काफी वायरल भी हो रहा है, जिसे मूछ दाढ़ी सब हटवा चुके हैं। कौन सी इच्छा उनकी पूरी हो गई, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, कौन सी इच्छा पूरी हो गई प्रशांत किशोर की? आपने कहा कि जब कोई मनोकामना पूरी होती है तो लोग ऐसा करते हैं जिसको हमारे यहाँ मनीता, मनौती ये सब कहते हैं। कोई की मगही में इसको मनीता कहा जाता है, भोजपुरी में क्या कहा जाता है? मनौती, मनौती कहा जाता है, हिंदी में मनौती कहा जाता है। तो ऐसा कौन सी मनौती है, मनोकामना है जो प्रशांत किशोर की पूरी हो गई है? तो हमें जो बात समझ आ रही है कि वे चाहते थे कि बस्ता, जो स्कूल का बस्ता, स्कूल का बैग, चुनाव चिन्ह उन्हें मिले, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्कूल का बैग चुनाव चिन्ह उनका जो आंदोलन है, उनकी जो रचना है समाज को लेकर कि कैसे बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ये सारा रास्ता स्कूल के बैग से होकर जाता है। तो वे लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे थे कि स्कूल का बैग चुनाव चिन्ह उनको मिल जाए। आज उन्होंने इस पर बहुत ही खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव आयोग का इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे, मेरी पार्टी को, जनसुराज को स्कूल का बैग चुनाव चिन्ह के रूप में दिया गया, और खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। तो अब सवाल उठता है कि चुनाव चिन्ह मिला है प्रशांत किशोर को, चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट तो मिला नहीं है, तो इतने खुश क्यों हैं? इतने खुश इसलिए हैं क्योंकि उनको लग रहा होगा कि हो सकता है कि ऐसा ना हो कि कहीं स्कूल का जो बैग चुनाव चिन्ह है, स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह है, वो ना मिले। अब स्कूल का बैग चुनाव चिन्ह मिल गया जो वे चाहते थे। स्कूल का बैग चुनाव चिन्ह के बारे में पहले से लोगों को पता है कि ये, क्योंकि उपचुनाव जो 4 सीटों पर जनसुराज प्रशांत किशोर लड़े थे, उसमें भी चुनाव चिन्ह स्कूल का बस बैग ही था। चाहे बेलागंज हो, चाहे दूसरी सीटें हों, खूब प्रचार भी किया था प्रशांत किशोर ने स्कूल बैग का, तो उसका भी लाभ मिलेगा। और ये उन्हें लगता है लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, और किसी किसी को भरोसा होता है किसी किसी चीज़ों को लेकर। किसी का कोई लक्की नंबर होता है, किसी को किसी कलर से दिलचस्प लगाव होता है, उसको लगता है कि कलर मेरा लक्की है। प्रशांत किशोर को ऐसा क्यों लग रहा है कि स्कूल का बैग उनके लिए लक्की है और ये जनसुराज के लिए जीत के रास्ते खोलेगा? लेकिन प्रशांत किशोर बेहद खुश हैं स्कूल का बैग चुनाव चिन्ह मिलने के बाद। और आज देखिए उन्होंने एक के बाद एक कितने हमले बोल दिए हैं तेजस्वी यादव पर, भारतीय जनता पार्टी पर, नीतीश कुमार पर, सबको धो डाला है स्कूल का बैग मिलने के बाद। सबसे पहले वे आज आरा गए थे और आरा के बीरमपुर में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं स्कूल बैग चुनाव चिन्ह के लिए। और उसके बाद बरस पड़े तेजस्वी यादव पर, राजद के युवराज तेजस्वी यादव से उन्होंने पूछा कि आप 9वीं पास नहीं हैं और आप कलम बांट रहे हैं, वही कलम से लिखकर 10वीं क्यों नहीं पास कर जाते आप उसी से मैट्रिक पास कम से कम कहलाइए, मैट्रिक पास बन जाइए। तो खुद तो आप 9वीं पास हैं और आप किस बात का भरोसा दिला रहे हैं? जनता को कलम बांट कर ठग रहे हैं। नीतीश कुमार को भी उन्होंने खूब चैलेंज किया है कि वे 3 साल से बिना एक सिपाही, बिना एक हवलदार, बिना एक डंडे के घूम रहे हैं पूरे बिहार। नीतीश कुमार घूम के दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी को भी चैलेंज किया है और यह भी कहा है कि लालू परिवार में यह जो तेज प्रताप यादव वर्सेस तेजस्वी यादव वर्सेस लालू परिवार जो चल रहा है, यह सब ड्रामा है, यह सब कुछ नहीं है और इससे कोई निष्कर्ष निकालने की ज़रूरत नहीं है। यह सब बिहार के लोगों को ठगने की एक कोशिश है। तो प्रशांत किशोर दाढ़ी मूछे मुड़वा कर, स्कूल का बैग पाकर एक नए अवतार में दिख रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि प्रशांत किशोर का नया लुक क्या है, नया बॉडी लैंग्वेज क्या है और प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहा है। नीचे सर, इलेक्शन कमीशन ने जनसुराज को स्कूल बैग दिया चुनाव चिन्ह में। नहीं, हम नीचे की स्कूल बैग मिला है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जनसुराज की जो सोच है, हम लोग का ऐसा मानना है कि बिहार में गरीबी को ख़त्म करने के लिए, बिहार में अशिक्षा, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए एकमात्र रास्ता जो है वो है शिक्षा। इसका मतलब है कि स्कूल का बस्ता, यहाँ से गरीबी को ख़त्म करने का रास्ता है स्कूल का बस्ता।
यहाँ से शिक्षा ख़त्म करने का रास्ता है स्कूल का बस्ता। पिछले 30-35 बरस में लालू नीतीश के राज ने पूरे बिहार को मजदूर बना दिया। यहाँ के बच्चों को बोड़ा के पीठ पर बोड़ा ढोने के लिए मजबूर कर दिया। जनसुराज की सोच है कि बिहार के बच्चे अपने पीठ पर बोड़ा नहीं ढोएंगे, वो स्कूल का बस्ता लेकर चलेंगे, पढ़ेंगे और रोजगार करेंगे, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। इसलिए जनसुराज को स्कूल का बस्ता जो सिंबल मिला है उसके लिए इलेक्शन कमीशन का हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव 10,000 युवाओं को कलम बांट रहे हैं सर। तेजस्वी यादव जो युवाओं को कलम बांट रहे हैं उसी कलम से 10वीं क्लास का परीक्षा देकर पास हो जाना चाहिए, ताकि कम से कम युवाओं को भरोसा हो। क्योंकि सामान्य परिवार के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं 5-5 साल 10-10 साल पढ़ के वो बेरोजगार घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आई 9वां फेल नेता का लड़का चाहता है कि हम बिहार का राजा बने कलम बांट के। हम लोग को कलम नहीं बांटना है, हम लोग को शिक्षा बांटनी है। कलम और कॉपी बांटने से शिक्षा नहीं बटेगी। अच्छा स्कूल होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। कलम बांट के 9वां फेल आदमी बिहार का राजा नहीं बन सकता। कौन कौन बोला? कौन है ये? नहीं जानते हैं कौन है? प्रताप ने अपनी ही पार्टी और परिवार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। मेरे भाई लालू जी का परिवार में कोई किसी के खिलाफ बिगुल नहीं फूंकता है। वो आपस में ही लोग लड़ते हैं, फिर आपस में एक साथ हो जाते हैं। आप लोगों ने चलाया कि तेज प्रताप जी को पार्टी और दल से, परिवार से लोगों को निकाल दिया गया। तेज प्रताप जी तो अभी 2 दिन पहले वीडियो फोन करके लालू जी को बर्थडे विश कर रहे थे। और पूछिए कि तेज प्रताप जी कहाँ रहते हैं। ये सब बेकार की बात है। लालू जी के लिए उनका और उनका परिवार वही सर्वोपरि है। ये मीडिया वाले आप लोग खुद चलाते रहते हैं कि कौन गया कौन आया, इसका कोई महत्व नहीं है। कौन है भैया? ऐसा है कि अगर तेजस्वी यादव A टीम है, B टीम है, तेजस्वी यादव सर्टिफिकेट बांटने का ठेका लिए हैं। तेजस्वी यादव अपना काम करें, जनता क्या कह रही है उससे जाके पूछ लीजिए। अरे भैया प्रशांत किशोर तो 243 जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिसको दम है वो लड़े, जिसको दम है वो लड़े। आप विधायक हो, मंत्री हो, उनको आपके कैमरे पर चुनौती दे रहे हैं। मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं कि जहां दम हो तो सुरक्षा हटा के एगो गांव में पैदल चल के दिखा दो। प्रशांत किशोर बिना सिपाही, बिना हवलदार के अकेले 3 बरस से चल रहा है गांव-गांव में पैदल। अगर तेजस्वी में, नीतीश कुमार में दम है तो सुरक्षा हटा कर किसी गाँव में खाली पैदल चल के दिखा दें, हम मान लेंगे कि कितना बड़ा लोकप्रिय है और कितना दम है उनमें। तो देखिए प्रशांत किशोर उत्साह से लबरेज हैं और एकदम जोश एकदम हाई है। और वे कह रहे हैं कि चैलेंज कर रहे हैं सबको, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। क्या एनडीए, क्या महागठबंधन, कह रहे हैं कि हम सारे सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर कमजोर थोड़ी है। हाँ, किसी एमएलसी ने उनको कहा कि प्रशांत किशोर कमजोर हैं तो यहाँ से हिम्मत हो तो चुनाव लड़ो। हाँ, तो वो तो उन्होंने कहा कि 243 सीटों। देखिए ये तो बयानबाजी की बात हुई, लेकिन अगर गंभीरता से बात करें तो प्रशांत किशोर बिहार में राजनीतिक रूप से एक तीसरी शक्ति बनने में सफल हो गया। चुनाव में कितना इसका फायदा मिलेगा यह तो बिहार की जनता तय करेगी और चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन जो कहते हैं माहौल बनना, जो जन समर्थन दिखना, सभाओं में भीड़ उमड़ना, जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से लोग उनको बड़ी संख्या में सुनने आ रहे हैं और जिस तरह से उनकी चर्चा हो रही है गांव-गांव में, उससे साफ है कि पहले जो बिहार में लड़ाई महागठबंधन बनाम एनडीए थी, महागठबंधन वर्सेस एनडीए थी, उस लड़ाई में अब एक तीसरा ध्रुव, तीसरी शक्ति बन चुका है। अब बिहार में लड़ाई महागठबंधन एनडीए या एनडीए महागठबंधन और जनसुराज में हो गई है। तो यह प्रशांत किशोर की यहीं पर एक बड़ी जीत है कि वे इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में अभी ही सफल हो गए हैं, जब चुनाव 4 महीने दूर है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और आप भी अपना ओपिनियन देना ना भूले। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।